हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में डिटेल से समझा दिया था डायग्राम के साथ। और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को उसकी जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को बता दूं, आप इसमें पहली बात तो हम कंसीडर कर सकते हैं जो वॉल्यूम है सॉलिड का, वॉल्यूम किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो इसमें आप हेडिंग आपने डाली दी है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें आप दोबारा भी हेडिंग डाल सकते हैं। क्या हेडिंग लिख सकते हैं इसमें? टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग टू, इसमें हेडिंग डाल सकते हैं अगेन टू डिटरमाइन लिखिएगा टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। क्या हेडिंग डाली? टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। किसी सॉलिड का वॉल्यूम किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। ओके, चलें आगे की तरफ बात करते हैं। अब देखिएगा सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इधर लिखिएगा हेयर वी कंसीडर लिखिएगा हेयर वी कंसीडर द insoluble solid। तो here we consider the insoluble solid object, full stop। आगे लिखिएगा the volume of this solid, ठीक है। the volume of this solid objects can be easily obtained by, आगे लिखिएगा कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड बाय। कैसे ऑब्टेन्ड करेंगे? ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखिएगा ARCHIMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा कंसीडर। क्या कंसीडर करेंगे अब हम लोग? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद फुल स्टॉप लगा दिए। नीचे लिखिएगा कंसीडर वेट ऑफ WEIGHT, वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वेट किसमें? इन द एयर। सॉलिड का वेट एयर के अंदर। पहली बात तो कितना हो जाएगा? W1 में ले लेता हूं, वेट 1, और ग्रेविटेशनल एरिया, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। फिर लिखिएगा नीचे वेट ऑफ सॉलिड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर इक्वल्स टू W2 इंटू जी। ये हो गए। नेक्स्ट आप लिखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, जो W2G है इसमें से W1G को माइनस कर दूंगा। तो नीचे लिखिएगा एपरेंट APPARENT, एपरेंट लॉस। कितना? एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड। कितना लॉस हुआ है सॉलिड के वेट में? कितना लॉस हुआ है सॉलिड के वेट में? तो देखिए क्या करेंगे, W2G माइनस W1G इक्वल्स टू W2 माइनस W1, ठीक है। बाहर को G कॉमन ले लेंगे। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अकॉर्डिंग टू नीचे लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन का गैप देकर के लिखिए अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, एक लाइन का गैप देकर के लिखिए अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
ओके, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा देखिएगा, नीचे लिखेगा एपरेंट, APPARENT, एपरेंट, ओके, लॉस, एपरेंट लॉस इन द वेट, apparent loss in the weight of solid equals to, apparent loss in the weight of solid equals to weight of water, weight of water displaced by the solid। सीधी सी बात है कि सॉलिड के थ्रू कितना आपके लिक्विड ये वाटर हटाया गया है, डिस्प्लेस बाय द सॉलिड। इज दैट क्लियर? ठीक है, नीचे लिखिएगा एंड, तो नीचे लिखिएगा जो वेट है वाटर का, वेट ऑफ वाटर, वाटर का जो वेट है वो कितना डिस्प्लेस्ड किया गया है, डिस्प्लेस्ड इन सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन सॉलिड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाई जी, W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाई जी। नाउ कॉमा लगा लिखे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड equals to volume of water displaced by solid equals to weight of water displaced, weight of water displaced upon weight of water displaced upon density of water। ओके, क्या करना है आपको, जो वाटर का वेट है, वेट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए वाटर की डेंसिटी का। ओके, कर देंगे डिवाइड। चलिए जी आगे की तरफ, अब देखिए, तो देखिए कितना आया, कितना वाटर का वेट डिस्प्लेस किया गया सॉलिड के अंदर, W1 माइनस W2। तो यहां लिख दीजिएगा W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाई जी। ये तो आपके वेट ऑफ वाटर है जितना डिस्प्लेस हुआ है। ओके, अपॉन देख ही लीजिएगा डेंसिटी, मैं यहाँ पे आपको अभी आगे बताने वाला हूं डेंसिटी, अभी तो आप लिख दीजिए, मैं आपको डिटेल से यहाँ पर समझा दूंगा। ओके, यहाँ पर लिखिएगा रो इंटू जी अपॉन एम इंटू एल। मैं आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल से अभी आगे, तो यहाँ तो लिख दीजिए आप W1 माइनस W2, ओके, इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, रो जी अपॉन एम एल इक्वस टू, ठीक है, जी से तो आपका जी कैंसिल हो जाएगा, तो W1 माइनस W2, ओके, ये तो रह गया W1 माइनस W2 इंटू एम एल अपॉन क्या रह गया, रो। ओके, तो W1 माइनस W2 इंटू एम एल अपॉन रो। चलें आगे की तरफ, तो नीचे लिखिएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम कितना आया, W1 माइनस W2 अपॉन कितना आया, रो, ठीक है, इंटू एम एल। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, W1 माइनस W2 इंटू एम एल अपॉन रो। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ, ये तो हो गया आपके, ठीक है, फर्स्ट आपने डाल ही दिया, ये फर्स्ट था टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या था, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सेकंड आप लिखिए, और कहाँ का यूज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। फर्स्ट तो हो गया सॉलिड का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए। सेकंड लिखिए दिस, जो ये प्रिंसिपल है, तो आगे लिखिएगा दिस प्रिंसिपल इज used to, this principle is used to design the ship,
शिप की डिजाइन करने में काम में आता है, और सबमेरिन्स पनडुब्बियां जो पानी के अंदर चलती है, सबमेरिन्स मीन्स पनडुब्बियां। ओके, तो यानी कि शिप और सबमेरिन की डिजाइन करने के काम में आता है, इस प्रिंसिपल का यूज लिया जाता है। थर्ड लिखिएगा, जो हाइड्रोमीटर होता है, द हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का जो यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू, द हाइड्रोमीटर विच इज यूज्ड टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फाइंड द डेंसिटी, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यानी कि लिक्विड की डेंसिटी को फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर का। फोर्थ लिखिएगा, द लैक्टो, LACMOTER, लैक्टो, LACTOMETER, द लैक्टोमीटर टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क, टेस्ट द प्योरिटी, PURITY, प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो यानी कि लैक्टोमीटर का जो टेस्ट करते हैं, द लैक्टोमीटर टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी का पता करने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से हो गए, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सेकेंड आपने लिखा है द प्रिंसिपल इज यूज टू डिजाइन द शिप एंड सबमेरिन्स। थर्ड, द हाइड्रोमीटर विच इज यूज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फोर्थ लिखिए, द लैक्टोमीटर टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, ये आप लोगों को राहुल सर बता चुके हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बता दूं मैं वियोंसी। ठीक है, वियोंसी के बारे में भी डिटेल से बता देता हूं। फिर फ्लोटेशन की है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है, तो उससे पहले चलते हैं। ठीक है, ब्यूयोंसी तो आप पता ही है, एक ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है ब्यूयन फोर्स, और उसी प्रॉपर्टी को ब्यूयोंसी बोलते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा ब्यूयोंसी। लिखिएगा आप हेडिंग डाल करके ब्यूयोंसी, VUOYANCY, क्या लिखा, VUOYANCY। VUOYANCY, VUOYANCY। व्यूयोंसी जो होती है कि एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, अपर डायरेक्शन में, तो वो कौन सा फोर्स होता है, व्यूयोंट फोर्स होता है, और उसकी प्रॉपर्टी को व्यूयोंसी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा द अपवर्ड फोर्स, इसमें लिखिएगा द अपवर्ड, UPWARD, अपवर्ड फोर्स लिखिएगा। द अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, एक्सर्टेड, EXERTED, एक्सर्टेड बाय द वाटर। तो क्या लिखा, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, ठीक है, ऑन द बॉटल, BOTTLE, बॉटल इज, ठीक है, क्या लिखा, ऑन द बॉटल, BOTTLE, बॉटल इज नॉन एज अपथ्रस्ट, जिसे क्या बोला जाता है, अपथ्रस्ट बोला जाता है, इज नॉन एज अपथ्रस्ट और व्यूयोंट फोर्स। ठीक है, अब आ गया क्लियर, व्यूयोंट फोर्स, तो इसे अंडरलाइन कर दो, अपथ्रस्ट और व्यूयोंट फोर्स को, यानी कि अपथ्रस्ट को ही व्यूयोंट फोर्स बोला जाता है। आगे लिखिएगा, इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में ही सारे ऑब्जेक्ट, यदि आपने कोई सा भी ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, सब पे कोई ना कोई फोर्स लगता ही है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस, EXPERIENC, एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, एक फोर्स का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ए फोर्स ऑफ, उन्हें एक्सपीरियंस होता है
फोर्स ऑफ व्यूयोंसी, VUOYANCY, व्यूयोंसी, ठीक है। व्यूयोंसी व्हेन दे आर, जब उन्हें आप क्या करोगे, इमर्स्ड करोगे इन ए फ्लूइड, IMMERSED, इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से द मैग्नीट्यूड, स्टार लगा करके, द मैग्नीट्यूड, क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस व्यूयॉन्ट फोर्स, क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस व्यूयॉन्ट फोर्स डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, ये मेन चीज है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द डेंसिटी, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि ब्यूयॉन्ट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, तो ये हो गया आपके, ठीक है, व्यूयोंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया आपके, ठीक है, कंप्लीट है। अब चलते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पर। अब आपके डेंसिटी पढ़ाएंगे राहुल सर, फिर रिलेटिव डेंसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके डेंसिटी। डेंसिटी में क्या है कि डेंसिटी क्या होती है कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके मास बाई वॉल्यूम से, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस से, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है वही उसकी डेंसिटी होती है। तो लिख सकते हैं डेंसिटी, हेडिंग डाल करके द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, क्या लिखा है राहुल सर ने, हेडिंग डाल दीजिएगा डेंसिटी यानी कि घनत्व। और डेंसिटी क्या होती है, अंडरलाइन करें, डैश लगाएं, आगे लिखें द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, क्या होती है, मास ऑफ द सब्सटेंस, क्या होती है, मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेट इज, इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इसका हो गया फॉर्मूला। ओके, तो देखिए किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो डिफाइन की जाती है मास ऑफ द सब्सटेंस से। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि D इक्वल्स टू M अपॉन B, इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, स्टार लगा दीजिए इधर, ठीक है। नीचे लिखें, अब मैं आप लोगों को इसकी यूनिट के बारे में बता देता हूं क्या यूनिट होती है। तो नीचे लिखें SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, की डेंसिटी की SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू, देख लीजिएगा, SI यूनिट ऑफ मास, मास की SI यूनिट रख देंगे, अपॉन क्या करेंगे नीचे, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू SI यूनिट रख देंगे मास की, और नीचे वॉल्यूम की SI यूनिट। अब आपको पता है मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर की पावर 3। तो किलोग्राम अपॉन किलोग्राम अपॉन मीटर की पावर 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं, पर क्यूबिक, CU लिखेगा, CUBIC, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये भी इसकी यूनिट होती है। चलें
अब मैं आपको कुछ सब्सटेंस की डेंसिटी की इंडेक्स बनवा रहा हूं, आप देख लेना। ठीक है, ये तो आप ये स्टार लगा दीजिएगा इस पर, इसको ब्रैकेट में करना चाहें आप क्लोज कर दें। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दें। चलें आगे की तरफ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं और आप लोगों को मैं लिखवाता हूं अब डेंसिटी कुछ सब्सटेंस की क्या क्या डेंसिटी होती है। तो यहां पर लिखिएगा डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस। ओके, ये इंडेक्स से मैं आपको कल करवाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।